यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका 8वां बाब जो 13 आयत पर मुश्तमिल है। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो 8 घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ते के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया और फरिश्ते ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और 1/3 जमीन जल गई और 1/3 दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और 1/3 समुद्र खून हो गया और समुद्र की 1/3 जानदार मखलूकात मर गई और 1/3 जहाज तबाह हो गए। और जब तीसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और 1/3 दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदोना कहलाता है और 1/3 पानी नागदोने की तरह कड़वा हो गया और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो 1/3 सूरज और 1/3 चांद और 1/3 सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका 1/3 हिस्सा तारीख हो गया और 1/3 दिन में रोशनी ना रही और इस तरह 1/3 रात में भी। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाजों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है जमीन के रहने वालों पर अफसोस, अफसोस, अफसोस।